प्रचोदयात्। जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, मोदक प्रिय मृद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बस ही राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। जय श्री राम। अंतर्शक्ति के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में आप हम सभी ने भगवान श्री राम के जन्म की कथा को श्रवण किया। आज हम उन्हीं की बाल लीलाएं, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा और किस प्रकार उनको गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जी की कृपा प्राप्त हुई, उसको आज इस एपिसोड में श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम का अपने तीनों भाइयों से बहुत प्रेम था, लेकिन अगर बात राम और भरत की करें तो इनका तो कहना ही क्या। राम जी को भरत से इतना लगाव है और भरत भी राम के प्रति पूर्ण समर्पित है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सब ही कहावत राम के, सब ही राम के दास। पर राम कहे जेहे आपनो, तेहे भजे तुलसीदास। बाबा तुलसी कहते हैं कि सब कहते हैं राम जी हमारे, राम जी हमारे, लेकिन राम जी जिसके लिए कहें कि ये मेरा है, मैं
उसका सम्मान करता हूँ। और भरत उन्हीं में से एक थे। राम जी हमेशा कहते थे कि भरत मेरा है। एक बाल्यकाल की छोटी सी घटना मुझे याद आती है। चारों भाई मिलकर के गेंद का, आज के युग में जिसे बॉल कहते हैं, उसको लेकर के आपस में खेल रहे थे। दो टीम बनी, एक तरफ राम जी खड़े हो गए और एक तरफ भरत जी खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे के विरोध में खेलने लगे। किसी ने भरत जी से पूछा, अरे भरत जी, आप तो राम जी से इतना प्रेम करते हो और खेल में उनके विरोध में खड़े हो। भरत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अगर मैं राम की तरफ से खेलूं तो मैं राम के बराबर में खड़ा रहूंगा, मुझे उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं विरोधी पक्ष में हूं तो सामने खड़ा खड़ा सब लोग खेलेंगे, लेकिन मैं खड़ा खड़ा अपने राम को निहारता रहूंगा, उनका दर्शन करता रहूंगा। ये था राम और भरत जी का प्रेम। इसी प्रकार इन चारों भाइयों में खूब प्रेम था और धीरे धीरे अब भगवान राम ने विचार किया कि क्यों ना मानव बन के मानव जैसा ही व्यवहार किया जाए। मानव जीवन में सबसे पहले आती है बाल्यकाल में शिक्षा। राम जी और अपने तीनों भाइयों को साथ लेकर के शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। शिक्षा भी प्राप्त की, दीक्षा भी प्राप्त की, अस्त्र की, शस्त्रों की, ग्रंथों की, वेदों की, पुराणों की। भगवान श्री राम अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम से वापस अयोध्या लौट आए। अब श्री तुलसीदास जी भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। एक दिन अचानक से गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ के द्वार पर आए। महाराज को खबर मिली कि द्वार पर गुरुदेव आए हैं। स्वयं जाकर के गुरुदेव का स्वागत किया, उनको आसन पर विराजमान किया और प्रार्थना की कि ही कारण आगमन तुम्हारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप कैसे आए और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। गुरु ने कहा कि हे राजन, आज एक बहुत बड़ा विषय लेकर के मैं तुमसे कुछ मांगने आया। दशरथ जी ने सुना कि गुरुदेव मुझसे मांगने आए हैं, हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे लिए और क्या हो सकती है कि स्वयं गुरु आज्ञा करे और मुझे उनकी आज्ञा को पूर्ण करने का मौका मिल रहा है। आपको क्या चाहिए, आप बस एक बार आज्ञा करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे दशरथ, मैं आज अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए एक योद्धा तुमसे मांगने आया। तुम जानते हो हम ऋषि, महर्षि, महात्मा सब मिलकर के यज्ञ करते हैं और यज्ञ ही हमारी धरोहर है। लेकिन उस यज्ञ को रावण के कुछ राक्षस, कुछ दैत्य आकर के नष्ट कर देते हैं। उस यज्ञ में, उस हवन कुंड में वो मलमूत्र आके त्याग देते हैं, कोई मद्रा फेंक देता है और हमारा यज्ञ नष्ट हो जाता है। उसकी सुरक्षा के लिए हमें आपसे एक योद्धा की आवश्यकता है। दशरथ जी ने कहा, अवश्य प्रभु, मैं आपके लिए तत्पर हूँ, आप आज्ञा कीजिए, जितनी सेना चाहिए मैं चलने को तैयार हूँ, जिसको भी मारना है मैं मारूंगा। महाराज विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, इस बार मुझे मारने वाला नहीं, इस बार मुझे तारने वाला चाहिए। मार कोई भी सकता है, लेकिन तारने का सामर्थ्य तो किसी किसी में होता है। दशरथ जी ने कहा, प्रभु मैं आपका आशय समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। महाराज विश्वामित्र कहते हैं कि मैं आपके द्वार पर आपके बड़े पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने आया हूँ। ये बात सुनकर महाराज दशरथ बड़े दुखी हो, क्योंकि राम से महाराज दशरथ बहुत प्रेम करते थे और जिनसे आप प्रेम करते हो उनसे अलग होने की सोच आते ही आपका हृदय एकदम घबरा जाता है। महाराज दशरथ बार बार प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर मेरा राम अभी बहुत छोटा है। रावण के राक्षस दैत्य बहुत बड़े योद्धा हैं,
उनसे भला राम कैसे युद्ध कर पाएगा? और विश्वामित्र जी तो जानते हैं कि राम बालक नहीं, वो तो परब्रह्म परमात्मा स्वयं दशरथ के घर अवतार लेकर के आए और दैत्यों का उद्धार करना ही उनके अवतार का उद्देश्य है। महाराज विश्वामित्र दशरथ को कहते हैं, हे राजन, आप अपने वंश की परंपरा को भूलिए मत। रघुवंश का ये नाम है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भले प्राण निकल जाए, लेकिन जो वादा, जो वचन, जो प्रण आपने लिया है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। और आपने वादा किया कि गुरुदेव आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा, और अब आप अपने वादे से पीछे हट रहे हो। ये रघुवंश के लिए एक कलंक हो सकता है। महाराज दशरथ इस बात के आगे कुछ बोल नहीं पाए और रुदन करते हुए दुखी हृदय से अपने पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों को श्री विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। जब यज्ञ स्थल की ओर राम जी बढ़ रहे हैं तो मार्ग में सबसे पहले राम जी ने एक दैत्या का, एक राक्षसी का उद्धार किया। राम कथा में और कृष्ण कथा में दोनों में यही समानता है। राम जी ने भी अपने जीवन काल में पहला उद्धार एक स्त्री का किया, एक राक्षसी का किया जो थी ताड़का। और कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण ने भी 6 दिन की अवस्था में पहली दैत्या राक्षसी को मारा जिसका नाम था पूतना। ये पूतना और ताड़का, इन दोनों को मारने का तात्पर्य ये था कि ये दोनों ही अविद्या का स्वरूप है। और अविद्या जब जीवन में नष्ट हो जाती है तो अपने आप धीरे धीरे सारे गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं। इसलिए पहले अविद्या का नाश होना बहुत आवश्यक है। इसलिए राम जी ने सबसे पहले इस दैत्या यानी ताड़का का उद्धार किया। आज ऋषि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि श्री रामचंद्र का आगमन इनके आश्रम में हुआ। राम जी भी संत महात्माओं का बहुत आदर करते थे। सबको जाकर के गुरु रूप में मान करके राम जी ने सबको प्रणाम किया और यज्ञ आरंभ कर दिया गया। यज्ञ जैसे ही आरंभ हुआ, हर दिन की भांति रावण के दैत्य आए और उपद्रव करने लगे, यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास करने लगे। लेकिन राम जी से बड़ा योद्धा कौन हो सकता है? श्री राम जी ने धनुष बाण लिया। सुबाहु आदि जितने भी राक्षस थे, जितने भी दैत्य थे, राम जी ने अपने बाण से सबका उद्धार किया। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि तुलसीदास जी ने कहीं भी राम जी ने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, ये शब्द उपयोग नहीं किया, क्योंकि भगवान का मारना भी एक प्रकार का उद्धार है। अगर आप इन दैत्यों के, इन राक्षसों के पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये दैत्य भी कहीं ना कहीं पिछले जन्म में या तो कोई देवता रहे हैं, या कोई ऋषि महात्मा रहे हैं, कोई गंधर्व रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश इनको कुछ ना कुछ अपराध के कारण इस जन्म में राक्षस बनना पड़ा। राम जी ने इन सब दैत्यों का उद्धार किया और विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की ये लीला, यानी कि यज्ञ की रक्षा की लीला, तुलसीदास जी यहाँ पर विश्राम करते हैं। इस एपिसोड में आप हम सभी ने जाना कैसे भगवान ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके गुरु विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल किया। इस यज्ञ को विश्राम करके अब राम जी एक और यज्ञ की ओर बढ़ रहे हैं और वो है माँ जानकी और राम जी का विवाह। भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह किस प्रकार हुआ, इस कथा को आप हम अगले एपिसोड में श्रवणपान करेंगे। तब तक के लिए आप सभी राम राम कहते रहिए और राम जी की कृपा प्राप्त करते रहिए। जय श्री राम। नमस्कार, अंतरशक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 10 दिसंबर 2019, मार्गशीर्ष का महीना शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, दिन है मंगलवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल।
शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन कार्य क्षेत्र और स्थान को लेकर परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के अंदर अवरोध की स्थिति बन रही है। धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। दिन को बेहतर बनाने के लिए मूंग की दाल का दान करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन खर्चे और धन लाभ दोनों के योग बन रहे हैं। निवेश सोच समझकर करें, साथ ही साथ स्वयं के द्वारा लिए निर्णय आज हानि पहुंचा सकते हैं। अतः परिवार के साथ विचार विमर्श कर ही कोई बड़ा फैसला करें। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए माँ लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन पक्ष का होते हुए भी कोई बड़ा जोखिम लेना ठीक नहीं। आज आपको नए व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा मित्रों से कुछ कष्ट की संभावना है। अपने को सुरक्षित करने के लिए आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी है। अतः आज के दिन समय नष्ट न करें। अपने जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को आज अंजाम तक जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा नौकरी के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अपने दिन की कमियों को दूर करने और बेहतर बनाने के लिए हरा चारा गाय को डालें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों के लिए समय तेजी से परिवर्तित हो रहा है। समय उत्तरोत्तर लाभदायक बन रहा है। करियर की बात करें या शिक्षा की बात करें, दोनों में ही आपके लिए समय पक्ष का है। अपने समय को बेहतर बनाए रखने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए शुभ श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन कुछ कठिनाइयों भरा है। कार्यों के संपादन में अनावश्यक देरी मन की खिन्नता का कारण बनेगा। अतः आज आपको धैर्य रखना होगा। वाणी पर भी संयम बरतना होगा। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों को आज थोड़ा संभल कर चलना होगा। कोई चोरी हो सकती है या अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। व्यर्थ की यात्राओं के भी योग बने हुए हैं। अपने दिन की इन व्यर्थ की चीजों से बचने के लिए शनि मंदिर में तेल या काले उड़द की दाल चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ लाभकारी है। आर्थिक लाभ के नवीन स्रोतों का सृजन होगा। इसके अलावा व्यापार विस्तार से संबंधित कार्य भी आज संपन्न हो सकते हैं। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर दिन की शुरुआत करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी आज का दिन पक्ष का है। आज आपके कार्यों को मान सम्मान मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। इसके अलावा नवीन कार्यों की योजनाएं भी बनेगी। शिक्षा के लिहाज से भी समय पक्ष का है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव उपासना आपके लिए शुभ मंगलदायी होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। मानसिक चिंताओं का मुख्य कारण संतान और शिक्षा हो सकता है। खर्चों में भी आपके निरंतर वृद्धि के योग बन रहे हैं। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समस्त सुख सुविधाएं होते हुए भी मानसिक सुख का अभाव दिख रहा है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में भी आज आपका मन लगता दिख नहीं रहा। आज के दिन जमीन मकान संबंधी मामलों में आर्थिक लाभ हो सकता है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज किसी पुरानी समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा संघर्ष के साथ आज आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग भी बन रहे हैं। पर आज के दिन वाहन संभल कर चलाएं। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।